तुला राशि वालों, आजकल दुनिया में हर जगह पर एक ही नाम की चर्चा है, वह है राहु ग्रह। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने पूरे 18 महीनों के बाद अपना स्थान परिवर्तन किया है। चर्चा तो यह भी है कि यह बदलता राहु क्या भयंकर विश्व में तबाही मचाएगा। क्या यह बदलते राहु समाज के हित के लिए नहीं है। चर्चा तो यह भी है कि यह कौन सी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। लेकिन इन सब के बीच में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि बदलता राहु तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, कौन से अधूरे सपनों को पूरा करेगा। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके भी मन में एक सवाल कई महीनों से लगातार चल रहा होगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही। इस सवाल का जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि राहु का यह परिवर्तन आपके लिए क्या मायने रखता है। अगले 18 महीने तक आपके जीवन में जो भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, उसमें राहु का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। और राहु के राशिफल को जानने से पहले आपको राहु ग्रह के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। आज से लगभग तकरीबन 8-9 हज़ार साल पहले देव और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में से निकले हुए अमृत को पाने के लिए देवता एक लाइन में बैठे थे। तभी उन देवताओं के बीच में दानव अपना वेश बदलकर बीच में बैठ गया और फिर भगवान ने उस दानव के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तभी से वह दानव राहु और केतु के नाम से प्रचलित हुए। राहु ग्रह ऐसा ग्रह है जो कुंडली के अच्छे स्थानों पर बैठ जाता है तो व्यक्ति बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला बन जाता है। राहु अच्छे स्थानों पर होने पर कुंडली में अचानक से लाभ देता है। राहु शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी, विदेश एवं राजनीति में सकारात्मक परिणाम देता है। तो निश्चित रूप से अब आप जानने के लिए तत्पर होंगे कि यह बदलता राहु आपके लिए क्या लेकर आएगा। तो ध्यान से सुनिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, यानी राहु ग्रह तुला राशि वालों के लिए योग कारक बनने जा रहे हैं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु का चंद्र राशि में प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, अष्टम तथा दसम स्थान में परिवर्तन शुभ होता है। ऐसे में जब राहु ग्रह गोचर में आपके पंचम भाव में पहुंचते हैं तो आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाते हैं। आपको अचानक बहुत धन, ऐश्वर्य एवं मान सम्मान प्राप्त करवाते हैं। जातकों को गांव एवं शहर के कार्यों से लाभ दिलाते हैं। भाग्य में अप्रत्याशित वृद्धि करवाते हैं। राहु ग्रह का यह परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि राहु को पापी और विच्छेद ग्रह माना जाता है और वह अचानक फल देते हैं। ऐसे में पंचम भाव में राहु दूसरे शहर, अन्य राज्य या फिर विदेश से संबंधित सुखद समाचार प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि उनके प्रमुख कार्य संचार का है। ऐसे में जो लोग संचार से संबंध रखते हैं उनकी अचानक से किस्मत खुलेगी। आपके हाथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, आपको लाभ मिलेगा, धन प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी, राजनीति और शेयर बाजार से संबंधित ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर है। 18 महीने राहु जब आपके पंचम भाव में रहेंगे, इसके साथ साथ केतु ग्रह भी आपके 11वें भाव में उपस्थित रहेंगे और कुंडली में 11वां भाव लाभ का है, उपलब्धि का है। आपकी जो मनोकामनाएं होती है उसकी पूर्ति का है। ऐसे में केतु भी एकादश भाव में शुभ फल प्रदान करेंगे। ऐसे में वह आपके पार्टनर के माध्यम से लाभ दिलवाएंगे। अब जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर सफलता के झंडे गाड़ेंगे, सफलता हाथ लगेगी, धन से संबंधित लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप से रेडीमेड वस्त्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित कार्य कर रहे होंगे तो आपको बड़ी डील, बड़ा लाभ मिलना संभव है। समुद्र किनारे में रहने वालों को भी लाभ होगा, आपकी आय बढ़ेगी। ऋण मुक्ति के जो प्रयास आप कर रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ेंगे एवं पैतृक धन भी आपको इस आने वाले 18 महीनों में प्राप्त होगा।
कहते हैं केतु धार्मिक कार्यों की वजह से लाभ देते हैं, वह यात्रा के माध्यम से लाभ देते हैं, वह मोक्ष के कारक है। और 11वें भाव में केतु प्रभावित होने पर आप किसी जगह नई जमीन खरीदते हैं या फिर आपके संतानों को जमीन मकान प्रॉपर्टी संबंधित लाभ मिल जाता है। और ये होना भी स्वाभाविक है क्योंकि लाभ तो मिलता ही है इस अवधि में। अगर इसमें भी आप इनसे जुड़े हुए कार्य से संबंध रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप एक जगह पर स्थित रहेंगे, क्योंकि कार्य विस्तार के योग निर्मित हो रहे हैं। आपके कार्य का विस्तार होगा। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर स्थानांतरण और पदोन्नति के योग बने हैं। नए कार्यों के अवसर प्राप्त होंगे। पदोन्नति मिलने के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ में पारिवारिक जरूरतों को भी पूर्ण करने में कामयाब रहेंगे। मित्रों, पंचम भाव में राहु और भी 2 तरीके से लाभ देता है। एक, वह त्वचा संबंधित समस्याएं, यानी कि जिनको स्किन से संबंधित, लहू से संबंधित कोई तकलीफ है या फिर हो गई थी, या जो बार बार दवाइयाँ लंबे समय से ले रहे हैं, उनकी यह समस्या अब खत्म होगी। दूसरा, इस अवधि के दौरान कुछ नया आविष्कार, नया व्यापार या फिर विदेश में कारोबार को पुनः जीवित करने का अवसर मिलेगा। आप कार्य करेंगे। आपके मन में यह भी प्रश्न कई समय से चल रहा था कि पिछले कई महीनों से मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, तो उसकी एक वजह थी। राहु ग्रह 18 मई से पहले आपके शत्रु भाव में थे। 6ठे भाव में राहु शुभ फल नहीं देता, और वैसे भी 6ठा भाव आपकी कुंडली में शत्रुओं का था, रोग का है, पराजय का है, बंधन का है, यानी कि दुख ऋण का है। इसलिए आप इन सारी परेशानियों से पीड़ित थे। लेकिन अब निश्चित हो जाइए, 18 मई से राहु का परिवर्तन होने वाला है, 6ठे भाव को छोड़ने वाले हैं, जो आपके लिए नए अवसर लेकर जरूर आएगा। और वैसे भी ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवाकर भविष्य के प्रति जागरूक बनिए। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।